हैं तो रूम से निकलते आप देख लीजिए किचन आ गया। ये किचन भी देख सकते हैं फुल्ली फर्निश्ड है, कोई काम नहीं कराना इसमें। कैबिनेट बॉक्स नीचे भी बने हुए हैं, ठीक है, और ऊपर भी कैबिनेट बॉक्स बने हुए हैं सामान वामान रखने के लिए सारी, जहाँ से हमारी एंट्री हुई थी। ओके, तो वॉशरूम में, और वॉशरूम आप देख सकते हैं कि वॉशरूम भी जो पहला वॉशरूम है ये भी ठीक है, स्पेसियस है। देख लीजिए यहाँ पे देसी सीट लगी है। इधर जो है कि आपका वॉश बेसिन हो गया, और ऊपर वेंटिलेशन के लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था साफ्ट की जगह। नमस्कार, स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने चैनल कंट्री ब्लॉग पे। दोस्तों आज की जो वीडियो है एक बने बनाए घर की है, और मकान भी ऐसा बना है जिसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी उम्दा किस्म की है। इस मकान में जो कि अभी अभी बिल्कुल बना है, बहुत ही अच्छी तरीके से हर चीज़ को डिज़ाइन किया गया है। सबसे अच्छी अगर हम बात इस घर में देखें, इस मकान में देखें, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है एयर वेंटिलेशन एंड सनलाइट। इस घर को 50 गज का प्लॉट है, और ऊपर से वन फेस है, सिंगल फेस यानी कि एक तरफ उसका मुंह होने के बावजूद घर को इतनी अच्छी तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि घर में एयर और लाइट दोनों प्रॉपर बनी हुई है। तो इस घर की जब हम बात कर रहे हैं तो एयर वेंटिलेटेड जो हाउस होता है, लाइट वेंटिलेटेड जो हाउस होता है, जहाँ पर एयर और लाइट दोनों प्रॉपर मात्रा में जाती है घर में, वहाँ पर बीमारियां कम फैलती हैं, या नाम मात्र की फैलती है, फैलती ही नहीं है, क्योंकि लाइट बैक्टीरियाज को मारता है, कम करता है, और जो एयर होती है वो ऑक्सीजन की क्वांटिटी को बढ़ाती है घर में। तो इसीलिए जब ये दो चीज़ें आपके घर में प्रॉपर रहती हैं तो आपके घर में कोई भी बीमारी नहीं आती है। तो चलिए इस घर के बारे में जो है कि विस्तार से चर्चा करते हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आप जो है कि घर का एक ओवरव्यू देख लेते हैं, ऊपर से पहले बाहर से देखते हैं, फिर अंदर चल के एक्सप्लोर करेंगे। तो आइए दोस्तों अब जो है कि घर के अंदर चलते हैं और घर को एक्सप्लोर करते हैं कि घर में क्या क्या बना हुआ है और कहाँ कहाँ पे किस तरह से इसको डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, तो ये देख लीजिए। सबसे पहले आप फ्रंट व्यू देख रहे हैं, तो फ्रंट व्यू में आप देख सकते हैं कि मेन गेट है, ठीक है, विंडो दी हुई है, मीटर भी लगे हैं, और फ्लोर वाइज मीटर लगा हुआ है। 2 फ्लोर क्लियर थे तो 2 मीटर लग गए हैं, तीसरा फ्लोर अभी क्लियर हुआ है तो उसके लिए भी तीसरा अप्लाई। अभी खैर कोई रह नहीं रहा है तो इसलिए 2 मीटर से भी काम चल रहा है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जो है कि एक बार मैं आपको ओवरव्यू दिखाता हूँ ऐसे, ठीक है, कि आपको ये घर दिख कैसा रहा है। ये देखिए, ये जो है कि बारिश हुई पड़ी है, पीछे थोड़ा सा पानी भरा हुआ है, बैकग्राउंड में देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख लो 3 मंजिल की बिल्डिंग है, बहुत ही सुंदर साफ़ सफाई से फिनिशिंग के साथ बनाई हुई है, और देख सकते हैं आप सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं, क्लियर हैं। तो चलिए घर के अंदर चलते हैं। तो देखिए जैसे हम एंट्री करते हैं तो एंट्री करते ही आपको जो है कि 1 मिनट, ये जो है कि आप देख सकते हैं एंट्री करते ही आपको सबसे पहले ये लॉट, मतलब एक तरह का पार्किंग एरिया मिल जाएगा जहाँ पे अपनी बाइक वाइक खड़ी कर सकते हैं। ठीक है, या कोई सामान वामान रखना चाहे तो रख सकते हैं। यहाँ पर मोटर का सिस्टम दिया हुआ अपना, और स्टेयर्स गई हुई है। ठीक है, तो चलिए, तो देखिए एंट्री होती हम आ जाते हैं यहाँ पे, और आपको एक बार एंट्री दिखा दूँ, ये आपकी एंट्री हो गई। ठीक है, और यहाँ पे आप देख लीजिए कि स्टेयर्स हैं, स्टेयर्स जो है कि सीधी फर्स्ट फ्लोर पे चले जाएंगे यहाँ से, और देख सकते हैं साफ़ सफाई है, घर में काम हुआ पड़ा है बढ़िया। और एंट्री करते ही हम जो आ गए हैं, पहले एक तरह से कह सकते हैं गेस्ट रूम कह लीजिए, ठीक है, एक रूम है, हॉल कह लीजिए, जो भी आप कह सकते हैं। अंदर का आप देख लीजिए माहौल, तो ये आपका अंदर का माहौल हो गया। रूम में जगह स्पेस है, ठीक है। आप यहाँ से एंटर होंगे घर में, यहाँ से एंटर जब आप होते हैं तो एक तरफ आप देख सकते हैं स्टेयर्स गई हुई हैं ऊपर, और ऐसे इस तरफ आप देखेंगे तो बाथरूम दिया हुआ है, ठीक है, वॉशरूम है इधर। और इसी रूम से आप देख लीजिए, ये सामने आपका रूम भी है, और इसके इधर राइट साइड में किचन भी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले किचन देखते हैं, रूम देखते हैं, फिर वॉशरूम देखेंगे। तो देखिए ये तो आपका रूम हो गया। ठीक है, रूम में एक बार मैं आपको व्यू दिखा देता हूँ, ठीक है, 360 व्यू। तो देखिए ये रूम का 360 व्यू हो गया आपका। ठीक है, एक कोने से खड़ा होकर मैं आपको दिखाता हूँ। स्पेस पूरा है, क्योंकि आपको वाइड एंगल से दिखा रहा हूँ तो आपको जगह जो है ये पतली करके दिखाता है, लेकिन पूरा एरिया कवर करता है। ठीक है,
देख सकते हैं आप वहाँ पे विंडो दी हुई है, विंडो भी लगा सकते हैं। अभी फ़िलहाल में बंद करके रखा गया है। साफ्ट दिया हुआ है, एक जो है कि अच्छा खासा 3x2.5 का साफ्ट दिया हुआ है, साफ्ट है बढ़िया। और ये आपका डबल बेडरूम लगने के बाद भी आप देख लो एरिया इधर भी बच रहा है और इस तरफ भी बचा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ठीक ठाक एरिया है। ओके, जब हम यहाँ से निकलते हैं तो रूम से निकलते आप देख लीजिए किचन आ गया। ये किचन भी देख सकते हैं फुल्ली फर्निश्ड है, फुल्ली फर्निश्ड है, कोई काम नहीं कराना है इसमें। कैबिनेट बॉक्स नीचे भी बने हुए हैं, ठीक है, और ऊपर भी कैबिनेट बॉक्स बने हुए हैं, सामान वामान रखने के लिए सारी व्यवस्था है। आरओ का पॉइंट है, आरओ लगा भी हुआ है बकायदा। ओके, सिंक देख लीजिए ग्रेनाइट से जो है कि काम किया हुआ है, इसकी स्लैब लगी हुई ग्रेनाइट की, टाइल लगी हुई है पूरी, देख सकते हैं ऊपर तक 6 फुट 7 फुट तक 8 फुट तक एक्चुअली, ठीक है। तो ये आपका किचन हो गया और बिल्कुल फ्लैट सिस्टम के अकॉर्डिंग बना हुआ है, काफ़ी अच्छा है, सुंदर दिख रहा है, सुविधा भी सारी दी गई है। और ये जो है कि आपका सामने वाला रूम जहाँ से हमारी एंट्री हुई थी। ओके, तो यहाँ से हमने एंट्री ली थी, जहाँ से स्टेयर्स आपको दिख रही है, और ये आपका रूम हो गया। चलिए अब जो है कि हम चलते हैं यहाँ पर वॉशरूम में। और वॉशरूम आप देख सकते हैं कि वॉशरूम भी जो पहला वॉशरूम है ये भी ठीक है, स्पेसियस है। देख लीजिए यहाँ पे देसी सीट लगी है, इधर जो है कि आपका वॉश बेसिन हो गया, और ऊपर वेंटिलेशन के लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था साफ्ट की जगह दी हुई है, ठीक है, तो साफ्ट है तो यहाँ से आपको जो है कि वेंटिलेशन की जगह है। और एक बात याद रखिए कि प्रॉपर वेंटिलेशन काम करता है, बदबू नहीं आ रही, मैं अभी भी खड़ा हूँ, कोई बदबू नहीं आएगी। गीज़र लगा हुआ है, गीज़र का पॉइंट भी दिया हुआ है, और एक बोर्ड भी आप देख सकते हैं, बोर्ड भी दिया हुआ है, कोई इशू नहीं किसी चीज़ का। लाइट आपको जलती हुई दिखाई दे रही है, यहाँ भी पॉइंट दिया हुआ है, मतलब बहुत सारे पॉइंट दिए हुए हैं लाइट के, तो इसलिए कोई इशू नहीं है लाइट को लेकर। शावर भी लगा हुआ है, और ये देख लीजिए सारे पॉइंट हैं, गीज़र के भी पॉइंट है यहाँ पर, आपकी डायरेक्ट मेन लाइन है, और जिसे हम कहते हैं कि भाई एक मेन लाइन, एक गर्म पानी की, एक जो है कि ठंडे पानी की, सारी लाइनें यहाँ पे दी हुई हैं। तो किसी भी तरह का कोई भी काम जिसे हम कहें बाकी रह गया हो, ऐसा नहीं है, ठीक है, सारे काम कराए गए हैं। बाकायदा जो है कि टाइल्स लगी हुई है, मार्बल लगा हुआ है फ्लोर पे, तो इन सब चीज़ों को अगर हम देखें तो काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है और फिनिशिंग है, ठीक है। अगर हम देखेंगे, देखिए गेट भी अगर हम देखें तो कुछ हल्का नहीं है, गेट भी ठीक है, लॉक भी प्रीमियम लग रहे हैं, और जितने भी डोर्स हैं, डोर्स की फिनिशिंग दिख रही है। अगर हम इस गेट को भी बंद करके देखें एक बार, आइए बंद करके देखते हैं एक बार। देखिए बंद करने के बाद आप देख सकते हो गेट को, ये इंडोर से अंदर की तरफ से हम देख रहे हैं, इनसाइड से, ठीक है, इंटीरियर से देख रहे हैं। तो गेट में भी फिनिशिंग है, सारी जगह जो है कि अच्छी साफ सुथरी है, सुंदर है, फिनिशिंग के साथ है प्रॉपर। ओके, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे कर्टन की व्यवस्था, तो देखिए कर्टन भी बहुत ही अच्छी तरीके से लगाया गया है, उसका पाइप दिख नहीं रहा आपको। तो कोई भी अगर इस घर में आता है तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा कोई कारण नहीं है कि उसको ये घर पसंद ना आए। तो ये तो होगी आपकी ग्राउंड फ्लोर की बात। चलिए अब हम चलेंगे कहाँ पे, फर्स्ट फ्लोर पे, ठीक है। तो चलिए अब जो है कि फर्स्ट फ्लोर पे चलते हैं यहाँ से। तो देखिए अब हम ऊपर चल रहे हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टेयर्स, जितनी भी स्टेप्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारी की सारी मार्बल लगाई गई है और फिनिशिंग के साथ है, ठीक है। पाँव रखते हुए चलते हुए ऐसा एहसास नहीं हो रहा कि फिनिश नहीं करी गई है, फिनिशिंग अच्छी है। अब देखिए, अब ये स्टेयर्स से हम जो है कि ऊपर आ गए, और हम आ गए कहाँ पे, फर्स्ट फ्लोर में। फर्स्ट फ्लोर में भी बिल्कुल सेम सिस्टम है, और सिस्टम क्या है कि भाई हमने जो है कि इधर पीछे हमारे आप देख सकते हैं ये स्टेयर्स हैं, ठीक है, दिख रही होंगी, और ये जो है कि आपका फर्स्ट फ्लोर हो गया। फर्स्ट फ्लोर में जब हम एंट्री करते हैं तो एक चीज़ ऐड ऑन हो जाती है, और वो क्या है वो ये है कि देखिए इसमें जो है कि आपका छज्जा बढ़ जाता है 3 फुट का, तो 3.5 फुट छज्जा निकाला गया है। तो फ़ायदा ये होने वाला है कि 3.5 फुट का जो बालकनी टाइप का आपको एरिया मिल रहा है, ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और बाकी चीज़ें सेम रहेंगी, बस क्योंकि इसमें स्पेस मिल रहा है, छज्जा मिल रहा है, तो आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें काफ़ी यूटिलाइजेशन हो सकता है। पहली बात तो ये कि यहाँ पे आप देख लो एरिया है, वॉशिंग एरिया बना सकते हो आप इसको, या बालकनी समझ के यहाँ पे आप दिन में बैठिए, रात में बैठिए, जैसे भी बैठना चाहें बैठ सकते हैं। और यहाँ भी टाइल्स पूरी लगाई गई है कम से कम 6 फुट तक, ठीक है। बाहर से आप देख सकते हैं पूरा वर्क किया गया है विंडो पे, और वही जैसे मैं बता रहा था आपको कि डोर काफ़ी अच्छे फिनिशिंग के साथ जो है कि लगा रखे हैं, लगाने के बाद जो है कि पूरी फिनिशिंग आ जाती है, ठीक है।
तो ये काम एक अच्छा किया हुआ है कि प्रॉपर मोल्डिंग लगाई गई है विंडोज़ में, डोर्स में, और काम अच्छा किया है, काफ़ी बहुत बढ़िया फिनिशिंग के साथ किया। और एक चीज़ यहाँ देख लीजिए, छज्जे का फ़ायदा ये है कि आप यहाँ पे पूजा घर बना सकते हैं। और अभी जो ऑनर है वो अपना पूजा घर बना के इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने, आप देख सकते हैं, जहाँ सूर्य भगवान टंग रहे हैं वहाँ पे टोटी का भी पॉइंट दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि अगर आप बाथरूम की तरह इसको यूज करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। तो फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर पे, सारे फ्लोर पे फिर यही सिस्टम रहेगा कि ये जो एक्स्ट्रा एरिया है 3.5 फुट का वो बढ़ जाता है। आप इस एरिया को जिस तरीके से यूज करना चाहें उस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो ठीक है, आपका ये देख सकते हैं एरिया पूरा फिनिशिंग है, कोई इशू है नहीं इस चीज़ में। तो ये तो आपका हो गया फर्स्ट फ्लोर बालकनी। हाँ, एक बार इसमें भी जो है कि आपको अंदर का मैं दिखा देता हूँ एरिया, ताकि चीज़ें क्लियर रहें। तो ये आप देख सकते हो, जैसे हमने नीचे देखा था कि हमारी ये एंट्री हो गई, जहाँ ये डोर आपको सामने दिख रहा है, यहाँ से एंट्री हो गई हमारी। और एंट्री होने के बाद ये पूरा एक रूम हो गया, हॉल कह लीजिए, रूम कह लीजिए, लॉबी कह लीजिए, जिस तरह से आप समझ सकते हैं उसे समझ लीजिए आप। उसके बाद वही चीज़ें, सारी चीज़ें, यहाँ से हमारी एंट्री। और इसके बाद जो है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं सामने रूम और आपके राइट साइड पे किचन। किचन में देखिए ये अपनी एंट्री हो गई, स्टेयर्स हो गई जो कि ऊपर जा रही है, ओके। लाइट पूरी है। सबसे अच्छी बात यह है कि हर फ्लोर पे विंडो का स्पेस इतना बढ़िया दिया गया, इतना अच्छा दिया गया कि देख सकते हैं मैं शूटिंग कर रहा हूँ और प्रॉपर लाइट आ रही है, बहुत बढ़िया। कहीं तक नहीं, लाइट आप देखेंगे पीछे तक जो है कि रूम तक लाइट जा रही है। तो ये सबसे अच्छी बात है कि एयर एंड लाइट का ख्याल रखा गया है। अब एयर का कैसे ख्याल रखा गया है, तो एयर का ख्याल ऐसे रखा गया है, मैं आपको दिखाता हूँ। इसको कर देते हैं बंद थोड़ा हम, ठीक है। इस वाले फ्लोर को कर देते हैं। देखिए इधर से हवा आ रही है और इसमें जाने का रास्ता दिया गया, जैसे हम बाथरूम में एंट्री करते हैं, सारा सिस्टम वही है सेम। अब ऊपर के बाथरूम थोड़े से छोटे हो जाएंगे, ठीक है। नीचे बहुत एक्स्ट्रा स्पेस था, ऊपर थोड़े से छोटे क्यों हो गए, ये देख लीजिए साफ्ट दिया गया है। ये साफ्ट जो है कि अब पूरी बिल्डिंग में जाएगा। और ये 3 बाई 3.5 बाई 3 का जो है कि लगभग 2.5 या 3 का ऐसे साफ्ट दिया गया है, ठीक है। 3.5 बाई 2.5 का साफ्ट है। और इसमें जो है कि आप देख सकते हैं, नीचे पता नहीं चल रहा था इसलिए साइज का अंदाजा लगा पाए, यहाँ प्रॉपर दिख रहा है। इसमें आपकी विंडो लग जाएगी और ऊपर से यहाँ से देखिए हवा आएगी मेरे पीछे से गेट से, तो यहाँ से हवा निकलेगी। यही कारण है कि सर्कुलेशन बना रहता है, वेंटिलेशन बना रहता है। यहाँ आप देख लीजिए, ये आपकी इंग्लिश सीट बैठाई गई है यहाँ पर। और ये आपका वॉश बेसिन हो गया, ठीक है। और यहाँ से जब हम निकलते हैं बाहर, तो सामने से मैंने आपको दिखाई दिया कि जैसे नीचे सिस्टम था टैप्स का, बिल्कुल वैसे ही टोटियों का यहाँ भी सिस्टम है, ओके। शावर लगा हुआ है। इसके बाद फिर वही कि यहाँ पर जैसे हम एंट्री करते हैं तो हमें मिलता है राइट साइड में किचन। इस बार किचन दिखाते हैं पहले आपको। तो देखिए यहाँ पे अभी क्योंकि खाना नहीं बनाया जा रहा है, अभी खाली पड़ा हुआ है, तो इसको जो है कि ढक के रख दिए, यहाँ पे सामान रखा हुआ है। और नीचे वैसे ही वेंट्स बनाए गए हैं, इसमें जो है कि आप अपना कोई भी सामान रखना चाहें रख सकते हैं। और यहाँ पर जो है कि जैसे नीचे फिनिशिंग की गई थी वैसी फिनिशिंग करा सकते हैं। इसमें भी जो है कि आपका जो कैबिनेट है बना दिया गया है यूज़ करने के लिए, और यूज़ भी हो रहा है। यहाँ पे किचन में वेंटिलेशन के कोई इशू ना हो, चिमनी लगा सकते हैं। और वैसे भी अगर चिमनी ना लगाना चाहें तो एग्जॉस्ट लगा सकते हैं। यहाँ से ये जो स्पेस दिया हुआ था ना, जो मैं आपको बता रहा था कि वेंटिलेशन के लिए साफ्ट दिया हुआ, इस साफ्ट से जो है कि आप एयर पास कर सकते हैं, गर्म हवा ऊपर चली जाएगी। फिर वही कि हम रूम में आते हैं, और रूम में जब हम आते हैं तो आप देख सकते हो कि रूम के अंदर स्पेस काफ़ी है। सबसे बड़ी बात है कि रूम को कंजेस्टेड नहीं बनाया गया है, काफ़ी स्पेसियस बनाया गया है। और ये आप देख सकते हो कि मैं अगर एक तरफ से खड़ा होता हूँ तो भी आप यहाँ देख लीजिए कि 7 फुट के आसपास जगह घेरी हुई है बेड से। उसके बाद भी जो है कि 4.5 फुट 5 फुट के आसपास जगह है। यानी कहने का मतलब यह है कि लगभग 11.5 12 फुट के आसपास का अंदर का स्पेस है रूम का, चौड़ाई में, यही कह सकते हैं लंबाई में। और चौड़ाई अगर हम देखें तो पूरी लेंथ में, लेंथ मतलब ये कि पूरी जो 15 फुट की लेंथ है वो जो है कि चौड़ाई में दी गई है, ठीक है। जो इस स्टडिंग टेबल से लेकर उस कूलर तक है। तो रूम काफ़ी स्पेसियस है, काफ़ी बड़ा है। और ये भी नहीं कि सिंगल रूम कह सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सिर्फ सिंगल रूम पे मत जाइए, कि यहाँ पर खिड़की दी हुई है, साफ दिया हुआ है। सिंगल रूम इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि सामने भी एक रूम है, वहाँ पे आप बैठ सकते हो, बेड लगा सकते हो, जो भी काम करना चाहो
वहाँ पे आप कर सकते हो, ठीक है। और आप लाइट देख सकते हैं, प्रॉपर लाइट आ रही है। तो इसलिए एयर वाइज, लाइट वाइज घर वेंटिलेटेड है और काफ़ी अच्छा फील हो रहा है, प्रीमियम फील हो रहा है। और एक तरह से ये है कि कभी हम घरों में घुसते हैं ना तो घुटन सी होने लग जाती है, लेकिन ये घर जो है काफ़ी अच्छी तरीके से बनाया गया है। फ्लैट सिस्टम में जिन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है उन सारी चीज़ों का ध्यान रखा गया है, ठीक है। तो ये जो है कि मैं आपको दिखा देता हूँ खोल के, चाहे आप कहेंगे तो छत पे से दिखा दूंगा, छत पे से दिखा दूंगा, ठीक है। यहाँ क्योंकि यहाँ पे आप ये देख लीजिए कि इसको विंडो को बनाया गया इसीलिए कि आप इसे खोलें तो एयर आएगी, हवा आएगी तो जाएगी, मतलब इसको जाने के लिए मान सकते हैं। यहाँ पे आप कूलर लगा सकते हैं, यहाँ पे एसी का ऊपर से वेंट ला सकते हैं। तो ये बहुत यूज़फुल होता है। आपके 2x3 की जगह खराब जरूर होती है, 3x3 की जगह खराब जरूर होती है, लेकिन वो जगह इतनी इंपॉर्टेंट होती है कि आपके सारे कामों को वही कर देगी अकेले। तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट फ्लोर। अब चलेंगे सेकेंड फ्लोर की तरफ। तो चलिए आप जो है एंट्री करते हैं। तो चलिए अब हम चलेंगे सेकंड फ्लोर की तरफ, आइए। तो देखिए सेकंड फ्लोर में अब कुछ खास बचा नहीं है, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर मैंने आपको एक्सप्लोर करके बता दिया क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक वही चीज़ आपको मिलेंगी सेकंड फ्लोर में भी, ठीक है। और हम टॉप पे चलेंगे, एक बार छत को जो है देखेंगे और जो छत पे का माहौल है वो समझेंगे, ठीक है। तो सेकंड फ्लोर पे हम आ गए। सारी चीज़ें वही रहेंगी जो मैंने आपको नीचे एक्सप्लेन किए फर्स्ट फ्लोर पे, ओके। सारी चीज़ें वही रहेंगी कि आप देख सकते हैं। अगर थोड़ा दूर से मैं दिखाऊँ आपको तो इधर गेट हो गया, ये आपकी विंडो हो गई, सारा एरिया हो गया वही बालकनी का भी। और इधर आप देख सकते हो ये बाथरूम हो गई। और सबसे अच्छी बात ये लग रही है बाथरूम की कि भाई प्रॉपर जो पीतल की टोटियाँ होती हैं, टैप्स होते हैं, वो लगे हुए हैं। इसके साथ ही जो है कि आपको गीजर के पॉइंट्स दिए हुए हैं हर जगह, ठीक है। और उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी का भी पॉइंट दिया हुआ है। वेंटिलेशन के लिए व्यवस्था की गई है साथ में। और ये शावर लगा हुआ है, यहाँ भी पॉइंट्स दिया हुआ है आपका, ठीक है। गीज़र का आप गर्म पानी से नहाइए, ठंडे पानी से नहाइए, चाहे हर तरह का वाटर यूज़ करिए, ठीक है। उसके बाद फिर वही सिस्टम आ जाता है। यहाँ पर हम देखिए हवा काफ़ी अच्छी लग रही है, पीछे से मुझे अच्छा फील हो रहा है। तो यहाँ पे जो है कि मालूम है क्यों होता है, हवा तभी आएगी किसी के घर में जब हवा को आने का रास्ता मिले और जाने का भी रास्ता मिले। और हवा का क्योंकि हवा को जाने का रास्ता मिल रहा है तो हवा ऐसे आएगी और निकल जाएगी। तो इसीलिए घर में लोग साफ देते हैं। इंजीनियरिंग यही कहती है कि घर को अगर सांस लेनी है तो उसके लिए आपको एक साफ देना पड़ेगा, वेंटिलेशन लाइन बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो सारा सिस्टम वैसे ही है। रूम देख सकते हैं अभी ये खाली है, इस पर कोई काम नहीं, मतलब काम क्या हो, कोई रह नहीं रहा इसमें, ये खाली पड़ा हुआ है। देखिए इसमें खिड़की दी हुई है, इसमें कोई नहीं रह रहा, तो मैं आपको साफ दिखा देता हूँ, ठीक है। ये तो हो गया आपके सामने, आइए साफ दिखा देता हूँ। देखिए साफ होता कैसा है वो भी आपको पता चल जाएगा। ये हम आ गए हैं और कहीं मेरा मोबाइल ना गिर जाए तो साफ दिखाता रह जाऊँगा। देखिए इसमें क्या होता है ना कि आपके सारे काम हो जाते हैं, आपकी पाइपलाइन चली जाती है और आपके देखिए जितने भी पाइप्स हैं आपको दीवारें तोड़नी फोड़नी नहीं पड़ेंगी। तो सारे आपके पाइपलाइन जितनी व्यवस्था होती है सब इसमें चली जाती है। और जितनी विंडो होती है वो सारी विंडो जो है कि इसमें लग जाती है, हर कमरे में से, किचन में से। ये सबसे बड़ा फ़ायदा होता है, ठीक है। अब ऊपर वाले बाथरूम का देख लो आप, ऊपर वाले बाथरूम का साफ करके सब कुछ है। तो अभी देखिए मैंने खोला ना तो उधर से हवा आ रही है, इधर से जा रही है। तो ये फ़ायदा होता है साफ का कि सर्कुलेशन बना रहता है। एयर सर्कुलेशन घर में बनने का मतलब ये है कि घर के बच्चे और आप कभी बीमार नहीं होंगे। लेकिन मानिए ये ट्रूथ है, ये सच्चाई है कि कभी भी अगर आपके घर में एयर सर्कुलेशन बना हुआ है तो आप कभी बीमार नहीं होंगे, ठीक है। और इसीलिए लोग साफ बनाते हैं वेंटिलेशन को अच्छा करने के लिए। चलिए अब सीलिंग पे चले, छत पे चलते हैं, ठीक है। छत पे चल के देखते हैं कि भाई कैसा माहौल है। हाँ अरे बाप रे, ये मेरी गलती है, मैं छोड़ के आ गया, हवा से दरवाज़ा बंद हो गया अपने आप। देखिए अब हम आ गए सीलिंग पे और हम आए किधर से ये भी देख लीजिए एक बार। देखिए ठीक है, स्टेयर्स पे मार्बल का काम किया हुआ है। अब हम बाहर आ जाते हैं, बाहर आ गए और आप कॉलोनी देख लीजिए। आप एक बार कॉलोनी का मुआयना कर लीजिए तो थोड़ा आइडिया हो जाएगा आपको कि एरिया कैसा है। आसपास तो घर देखिए अच्छे बन रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। आप देखेंगे ना आसपास घर अच्छे बने हुए हैं, सारे बड़े बड़े घर हैं, ऐसा भी नहीं कि मतलब ज़्यादा छोटे घर हैं, ठीक घर बने हुए हैं। 50 गज 60 गज के, हर घर झंडे से लहराता होते, हर घर तिरंगा। ऊपर जो है कुछ प्लांटेशन की गई है, ठीक है, देख सकते हैं पौधे लगाए गए हैं। बाकी आप लोग अपने तरीके से पौधे लगा सकते हैं।
यही इसी साफ्ट की देखिए बात कर रहा था मैं। अब ऊपर छत बना दी गई ना, तो यही साफ्ट है, आप देख लो ये जो जगह बनाई गई है। तो इसमें आपकी सारी पाइपलाइन, हवा आने जाने की बड़ी व्यवस्था बढ़िया होती है ये। और कॉलोनी का मैं एक बार लुक दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों ये है भाग्य विहार कॉलोनी, देख लीजिए सामने आपको। अच्छा, मुंडका मेट्रो दिखा देता हूँ। लोग कहते हैं ना दूर है दूर है, देख लीजिए मेट्रो की साइड दिख रही है, यहीं से मेट्रो स्टेशन दिख रहा है। ये जो मुंडका इंडस्ट्रियल एरिया मेट्रो स्टेशन ना, वो दिख रहा है आपको सामने। और मुंडका मेट्रो स्टेशन यहाँ दिख रहा है आपको, ध्यान से आप देखें, बिल्कुल स्ट्रेट देखेंगे तो उसकी शेड दिख रही है। तो यहाँ से मेट्रो कुछ खास दूर नहीं है, जो मैं कहता हूँ सही कहता हूँ मैं। और घर आप देख लो, घर कैसे बने हुए हैं। आसपास के घर आपको हमेशा, मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूँ, आसपास जो आपको घर दिखेंगे ना वो सारे बढ़िया दिखेंगे बने हुए। और मेन रोड भी यहाँ से कोई दूर नहीं है, देख लो आप, मेन रोड भी बिल्कुल सामने दिख रहा है। गाड़ियाँ आते जाते दिख रही हैं आपको, दिख रही नहीं दिख रही? नहीं दिख रही, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। देखिए गाड़ी रुकी हुई है मेरे ख्याल से, नहीं दीवार दिख रही है उधर, देखिए वो मेन रोड है। तो मेन रोड से घर भी पास है। और कॉलोनी भी आप देख सकते हो, पूरी बसी बसाई कॉलोनी है, सन 89 की, यानी 90 के दशक की कॉलोनी। और सारे घर बने पड़े हैं। हवा इतनी चल रही कि कल की वीडियो में भी काफ़ी स्टेबलाइजेशन में प्रॉब्लम हो रही थी, और आज की वीडियो में भी प्रॉब्लम ऊपर आने में हो रही है, अंदर तो ठीक था। देख सकते हैं आप, गाड़ियाँ आते आते आपको रोड पे दिखाई दे रही होंगी वहाँ पे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको ये जो घर मिल रहा है ना बना बनाया, बहुत ही अच्छी लोकेशन पे है, आपको पहली बार में पसंद आ जाएगा। और कंस्ट्रक्शन वाइज आप देख चुके हो कि एरिया कितना बढ़िया से कंस्ट्रक्ट किया गया है, सारी सुविधाओं का, सारी व्यवस्थाओं का बहुत बखूबी ख्याल रखा गया है। और यही कारण है कि जब मैं ऐसे घर देखता हूँ ना तो भगा चला आता हूँ। दूसरी बात है कि आपकी डिमांड है बना हुआ दिखाओ, बना हुआ दिखाओ। अब ले लीजिए बना हुआ, इतना बढ़िया घर दिखा दिया आपको। और मुझे आशा है कि आप आएंगे, आपको समझ में आएगा, पसंद आएगा घर। और आप देख सकते हैं ये बहुत बड़ी कॉलोनी हो गई है। भाग्य विहार कोई छोटी मोटी कॉलोनी नहीं है। आपको बता दूं कि भाग्य विहार 439 नंबर पे आती है डीडीए की पास लिस्ट में। दूसरी बात यह है कि भाग्य विहार का जो एरिया है वो मुंडका अंडरपास जब आप पार करते हैं रेलवे का, वहाँ से एक छोटी सी आबादी है योगीराजपुरम की, आधा किलोमीटर मान लीजिए, आधा किलोमीटर अंडरपास से जब आप आते हैं आगे, उसके बाद से लेकर और इधर जहाँ तक मैं आपको दिखा रहा हूँ, लाल सा जो टावर दिख रहा होगा आपको, जहाँ पे ये फ़ोन का टावर दिख रहा है, यहाँ तक लगभग 3 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है। और इस 3 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में, ठीक है, आपको जो है कि पूरा भाग्य विहार बसा मिलेगा, रचा मिलेगा। और यहाँ के लोग, यहाँ की आबादी, तो आप देख सकते हैं कोई नई कॉलोनी नहीं है, पुरानी कॉलोनी है। रोड, नाली, सीवर का काम हो रहा है, रोड नाली तो खैर बनी पड़ी है, आप देख सकते हैं सामने। तो दोस्तों जैसा कि आपने थंबनेल देखा, थंबनेल देखकर आपको ये पता चल गया होगा कि ये जो मकान है काफ़ी अच्छा बना हुआ है। और मैंने जो थंबनेल बनाया है इस घर के पार्ट का ही यूज़ किया है, कोई अलग से कोई फर्जी चीज़ नहीं डाली है। और एक्चुअली आप मेरे जितने भी थंबनेल्स हो देखते हैं, सब रियल होता है, जो घर होता है, जो प्रॉपर्टी होती है, उसी को मैं दिखाता हूँ उसके अंदर। ये नहीं कि थंबनेल लगा दिया कुछ और, दिखा कुछ और रहे हैं, दैट इज़ नॉट फेयर। ओके, तो चलिए अब कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे लोकेशन की। तो लोकेशन में आपको बता दूँ कि हम जहाँ खड़े हैं ये है भाग्य विहार, मुंडका मेट्रो स्टेशन से मात्र 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर। क्योंकि भाग्य विहार काफ़ी बड़ी कॉलोनी है, मैं जो है कि आपको इसकी छत पे जाकर कॉलोनी का एक ओवरव्यू भी दिखाऊंगा। क्योंकि बिल्डिंग जो है 3 मंजिला है, 3 मंजिल बना हुआ घर है, प्रॉपर वेंटिलेटेड है, प्रॉपर लाइटेड है। तो इसीलिए घर जो है आपको बहुत अच्छा पसंद आएगा। आपको मैं A to Z सब कुछ दिखाऊंगा इसमें। और सबसे ऊपर जाके फिर मैं आपको पूरी कॉलोनी का एक दृश्य दिखाऊंगा। तो वीडियो को एंड तक बने रहिए, देखते रहिए, आपको एक एक इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो बात कर लेते हैं। बहुत से लोग कमेंट करते हैं, कहते हैं कि या कॉल करते हैं, कॉल करके पहला सवाल यही होता है जी कहाँ घर दिखा रहे हो। तो मैं सभी व्यूअर्स से, सभी ऑडियंस से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आप वीडियो को एंड तक देखें, आपको A to Z सारी जानकारी मिल जाएगी। कि वीडियो में जब आपको सारी चीज़ें समझाई जाती, बताई जाती है, अगर उसको प्रॉपर देखते हैं, समझते हैं, एक बार नहीं समझ में आता है दोबारा देख लीजिए, तो आपको हमसे जो प्रश्न पूछने हैं वो कम हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि लोकेशन वाइज अगर हम बात करें तो आप जानते हैं कि मैं हर वीडियो में लोकेशन बताता हूँ, उसके बावजूद 90% लोग पहले लोकेशन पूछते हैं। तो मैं आपको प्रॉपर आज लोकेशन बताना चाहता हूँ कि मुंडका मेट्रो स्टेशन ग्रीन लाइन, जो मेट्रो लाइन है ग्रीन लाइन, उस पर पड़ता है। अगर दिल्ली के हम एक पार्ट की बात करें तो हम पड़ते हैं नॉर्थ वेस्ट पार्ट में, यानी कि जो एरिया है वो दिल्ली के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में पड़ता है, उत्तर पश्चिम जिला पड़ता है ये। यहाँ से अगर हम नियरेस्ट कोई फेमस बड़ी सिटी की बात करें, हालांकि ये खुद दिल्ली एक सिटी है, छोटे सब एरिया की बात करें, इसको आप प्रॉपर जानते हो तो नागलोई है, पंजाबी बाग है,
इस रूट पर ये पड़ता है, रोहतक रोड पे पड़ता है सॉरी। और नागलोई से यहाँ की दूरी मात्र 5 किलोमीटर के आसपास है, मुंडका मेट्रो से 2-2.5 किलोमीटर के आसपास है। तो लोकेशन वाइज आपको प्रॉपर मैंने समझा दिया। इसके बाद हम बात करेंगे कि भाई यहाँ से कौन कौन सी ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था है। तो देखिए, हमारा ये जो घर है ना, ये घर बिल्कुल बस स्टैंड के पास है। जी हाँ, बिल्कुल बस स्टैंड के पास है। जब मैं आपको ऊपर से दिखाऊंगा सीन, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं ऊपर ऊपर बार बार क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि नीचे से ना काफ़ी चलना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, अलग अलग एंगल से लेने पड़ते हैं वीडियो। लेकिन ऊपर से एक बार हम दिखा देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि लोकेशन कितनी अच्छी है। तो ये तो हो गई ट्रांसपोर्टेशन की बात कर लेते हैं, ये तो हो गई लोकेशन की बात। ट्रांसपोर्टेशन की बात कर लेते हैं। तो बगल में बस स्टैंड है, यहाँ से बैठिए, सीधा पहुँचिए मुंडका मेट्रो स्टेशन, या रोहिणी जाना चाहते हैं तो कराला पहुँचिए। तो ट्रांसपोर्टेशन को लेकर बस की सर्विस बहुत अच्छी है। और अगर आपके खुद के व्हीकल हैं तो पार्किंग में लगाइए मुंडका जाके अपनी व्हीकल, और मेट्रो से कहीं भी जाइए। तो इसका बात करते हैं फैसिलिटीज़ की, कौन कौन सी फैसिलिटीज़ है। तो यहाँ पर देखिए, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो है रोड, नाली, बिजली, पानी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। हाँ, बारिश के टाइम में यहाँ पर क्योंकि डेवलपमेंट चल रहा है, अभी जो एरिया है अंडर डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट हालांकि सारी चीज़ें हैं, 80% चीज़ें हैं। एक सीवर लाइन की कमी थी, तो उसका भी काम चल रहा है। और सीवर लाइन के काम चलने के कारण ही जो यहाँ की नालियाँ हैं, ड्रेनेज सिस्टम है, वो बिल्कुल तबाह हो रखा है। तो इसीलिए आपको प्लॉटों में, आपको रोड पे कहीं कहीं पानी देखने को मिल जाएगा, और जो ड्रेन है वो ओवरफ्लो देखने को मिल जाएगी। जो रियल है, रियलिस्टिक है, वो आपको बता रहा हूँ। छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप आएंगे तब भी तो देखेंगे ही। तो आपको पहले से ये सारी चीज़ें मैं बता दूं। हाँ, जो खाली लैंड पड़े हुए हैं, डीडीए के जो सरकारी ज़मीनें खाली पड़ी हुई है, डीएसआई डीसी की ज़मीन पड़ी हुई है, उन पे आपको प्रॉपर पानी मिलेगा। आपको दिखा देता हूँ, देखिए मेरे लेफ्ट साइड में मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा पानी। देखिए, अगर आप देख पा रहे होंगे तो डीडीए की खाली ज़मीन पड़ी हुई है। इस खाली ज़मीन में आप देखो पूरा पानी भरा हुआ है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर नाली, हर गली में और नाली पानी भरा है, ऐसा नहीं है। नालियाँ सही है, रोड सही है। अगर आप हमारे दफ्तर आए हुए हैं तो आपको पता होगा कि हमारा ऑफिस का रोड भी बिल्कुल क्लियर है, बाकी बिहार का लगभग सारे रोड क्लियर है। जो रोड नहीं बने हैं 20-25 साल से, या फिर यूँ कह लें कि 15 सालों से 10 सालों से, वहाँ थोड़ा वाटर लॉगिंग का प्रॉब्लम हो सकता है। बट मेरे हिसाब से अभी कहीं नहीं है फिलहाल में वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम, रोड पे तो नहीं है। तो ये सरकारी खाली ज़मीन है, जब कुछ नहीं होगा तो पानी ही उसमें जाएगा, और क्या होगा। हालांकि अभी बात पता चली है कि बहुत जल्द इसका डेवलपमेंट भी शुरू होने वाला है। तो दोस्तों, बात करते हैं फैसिलिटीज़ की, कौन कौन सी फैसिलिटीज़ है। तो यहाँ पर देखिए, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो है रोड, नाली, बिजली, पानी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। हाँ, बारिश के टाइम में यहाँ पर क्योंकि डेवलपमेंट चल रहा है, अभी जो एरिया है अंडर डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट हालांकि सारी चीज़ें हैं, 80% चीज़ें हैं। एक सीवर लाइन की कमी थी, तो उसका भी काम चल रहा है। और सीवर लाइन के काम चलने के कारण ही जो यहाँ की नालियाँ हैं, ड्रेनेज सिस्टम है, वो बिल्कुल तबाह हो रखा है। तो इसीलिए आपको प्लॉटों में, आपको रोड पे कहीं कहीं पानी देखने को मिल जाएगा, और जो ड्रेन है वो ओवरफ्लो देखने को मिल जाएगी। जो रियल है, रियलिस्टिक है, वो आपको बता रहा हूँ। छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप आएंगे तब भी तो देखेंगे ही। तो आपको पहले से ये सारी चीज़ें मैं बता दूं। हाँ, जो खाली लैंड पड़े हुए हैं, डीडीए के जो सरकारी ज़मीनें खाली पड़ी हुई है, डीएसआई डीसी की ज़मीन पड़ी हुई है, उन पे आपको प्रॉपर पानी मिलेगा। आपको दिखा देता हूँ, देखिए मेरे लेफ्ट साइड में मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा पानी। देखिए, अगर आप देख पा रहे होंगे तो डीडीए की खाली ज़मीन पड़ी हुई है। इस खाली ज़मीन में आप देखो पूरा पानी भरा हुआ है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर गली में और नाली पानी भरा है, ऐसा नहीं है। नालियाँ सही है, रोड सही है। अगर आप हमारे दफ्तर आए हुए हैं तो आपको पता होगा कि हमारा ऑफिस का रोड भी बिल्कुल क्लियर है, बाकी बिहार का लगभग सारे रोड क्लियर है। जो रोड नहीं बने हैं 20-25 साल से, या फिर यूँ कह लें कि 15 सालों से 10 सालों से, वहाँ थोड़ा वाटर लॉगिंग का प्रॉब्लम हो सकता है। बट मेरे हिसाब से अभी कहीं नहीं है फिलहाल में वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम, रोड पे तो नहीं है। तो ये सरकारी खाली ज़मीन है, जब कुछ नहीं होगा तो पानी ही उसमें जाएगा, और क्या होगा। हालांकि अभी बात पता चली है कि बहुत जल्द इसका डेवलपमेंट भी शुरू होने वाला है। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं इसके पेपर्स की, कि पेपर्स किस टाइप के हैं। तो आप जानते हैं कि कॉलोनी ऑथोराइज जरूर हो गई है, लेकिन फिलहाल जो स्टेटस है वो जीपीए का है, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी का है। इस पे आप बहुत से लोग सवाल करते हैं कि क्या लोन हो जाएगा। तो मैं उन सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि लोन हो जाएगा, करवा देंगे। प्राइवेट लोन लेकिन करवाएंगे, प्राइवेट लोन ही हो सकता है जीपीए पे, ठीक है। और प्राइवेट लोन भी होगा तो उसमें बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, वो सारी कंडीशन अगर फुलफिल हो जाती है तो लोन हो पाएगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि कभी भी प्राइवेट लोन की तरफ ना जाएं, जो एनबीएफसीज होती है उनकी तरफ ना जाएं। बहुत मजबूरी है तो चले जाएं, बाकी ओवरऑल जो है कोशिश करें कि रिश्तेदारों से यहाँ वहाँ से अरेंज करके कहीं ना कहीं से कर लें, ठीक है। तो पेपर जीपीए है, लोन नहीं होगा। प्राइवेट लोन के लिए अगर जाते हैं तो उसमें पॉसिबिलिटी कुछ बन सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पेपर की जानकारी हो गई,
लोन की जानकारी हो गई। अब बात कर लेते हैं प्राइस की। तो देखिए प्राइस की जब हम बात करते हैं तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम प्राइस को ही देखते हैं कि भाई प्राइस क्या है इस घर का, या फिर जब इतना पैसा इसमें लगा है। क्योंकि देखिए मैंने आपको A to Z सारी चीज़ें दिखा दी हैं। इसमें वेंटिलेशन साफ्ट दिया गया है बीच में, और जितने भी आपके बाथरूम हैं चाहे किचन है उसमें अच्छी तरह से काम किया गया है, पूरे एरिया को डेवलप किया गया है। मार्बल लगा हुआ है, टाइल लगी हुई है, पूरी फिनिशिंग की गई है। तो जब पूरी फिनिशिंग होगी तो सिंपल सी बात है, फिनिशिंग में पैसा तो लगता ही है। तो इस घर का जो कॉस्ट रखा गया है, जो आस्किंग प्राइस रखा गया है, वो रखा गया है 32 लाख के आसपास। और हम आशा करते हैं कि आपको ये चीज़ पसंद आएगी। आप घर देखने आएंगे क्योंकि मेन रोड से 10 कदम की दूरी पर है। घर देखने आएंगे तो लोकेशन वाइज और घर की जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है वो आपको पहली बार में पसंद आ जाएगी। वीडियो में देखा मैंने सब कुछ दिखाया ही है आपको। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आप नए यूज़र हैं तो चैनल को देखिए सब्सक्राइब कर लीजिए भाई। और मैं सभी सब्सक्राइबर से ये कहना चाहूँगा कि आप सब्सक्राइब तो कर लेते हैं लेकिन वीडियो को 5 मिनट भी टाइम नहीं देते हैं। तो कम से कम 5 मिनट तो देखें। कोशिश करते हैं हम कि 5 मिनट में आपको वो सारी जानकारी दे सकें जो आपको चाहिए। और आपका बहुमूल्य समय हम समझ सकते हैं, आप बिजी हैं, अपने घर के लिए जो है कि संघर्षरत हैं, आप प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरीके से एक प्लॉट ले लिया जाए, घर ले लिया जाए। तो आपके लिए ही हम ये वीडियो डालते हैं। आप इसे देखिए, बहुत सारे आइडियाज़ माइंड में जनरेट होंगे और उस सारे आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करिए। डेफिनेट सी बात है कि ऊपर वाला भी आपके साथ होगा जब आप हार्ड वर्क करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।